23 तारीख को कोई आगामी कार्यक्रम है जो कि आरा में आयोजित हो रहा है, उस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है, भारत सरकार का कार्यक्रम चल रहा है। ये 75वां साल है हमारी आज़ादी का। इस कार्यक्रम में क्या है कि लगभग 1.25 लाख लोगों की परिकल्पना है कि 1.25 लाख लोग आएंगे और एक स्थान पर एकत्रित होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कुंवर सिंह जयंती पर ये कार्यक्रम हो रहा है। जगदीशपुर जगह है और दौलौर मैदान है, वहीं पर कार्यक्रम है। लेकिन वहाँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वही मुख्य अतिथि हैं, और माननीय गृह राज्य मंत्री जो हैं नित्यानंद राय जी ने सफलता हासिल किया, अर्जित किया, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा होगा। उस संघर्ष के बारे में हमें कुछ बताते। ये संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है। उस समय से है जब आप लोग बहुत छोटे छोटे होंगे जी। तो संघर्ष नहीं है, संघर्ष पूरे जीवन ही संघर्ष है। आप कोई अगर सफल व्यक्ति बनता है तो उसके पीछे एक नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या आपसे भी ये कहावत मिलती जुलती है? नहीं, बिल्कुल भाई साहब, मेरी माता जी हैं, मेरी पत्नी है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स नारी का योगदान होता है। नमस्कार, मैं अभिषेक यादव, अनोखा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राकेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि ब्रावो फाउंडेशन के सीएमडी हैं। हालांकि इनकी समाज में अलग अलग पहचान है। इनको कई लोग कारोबारी के नाम से जानते हैं, कई लोग समाज सेवी और उद्योगपति के नाम से जानते हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये अपने आप को कैसे देखते हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनोखा न्यूज़ टीम का, आप लोग आए यहाँ पे बात की। हम ना कारोबारी हैं, ना व्यापारी हैं, ना नेता हैं, ना समाज सेवी हैं। हम लोग चंपारण के आदमी हैं, आप ही लोग के भाई बंधु हैं। अब एक चुनावी भाषण समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम आप ही लोग के बीच में से एक सामान्य आदमी हैं जो अपना एक सामान्य तरीके से काम करना चाहते हैं। जो काम हम कर रहे हैं वही सामान्य तरीका है। ना तो हमको कोई चुनाव के सीज़न में काम करना है, ना कोई ऐसा है कि कोई ज़रूरी लोगों को गलत दिलासा दे के उनसे वोट लेना है। एक प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं समाज को, एक कहावत है, अम्बेडकर ने भी कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कि आपको समाज को पे बैक करना चाहिए। मतलब आप समाज से जो लेते हैं उसको आपको वापस करना चाहिए। तो ये वापस करने का एक तरीका है। अच्छा, आज एक आप बहुत सफल एक उद्योगपति में गिने जा रहे हैं, जाने जाते हैं चंपारण के लिए। आपके ये जो भी आपने सफलता हासिल किया, अर्जित किया, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा होगा। उस संघर्ष के बारे में हमें कुछ बताते। ये संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है। उस समय से है जब आप लोग बहुत छोटे छोटे होंगे जी। तो संघर्ष नहीं है, संघर्ष पूरे जीवन ही संघर्ष है। आप इस बात को समझिए। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कहानी है। सबके जीवन में ऐसे ही होता है कि आप जीवन में आपके पास कुछ कमी होती है, फिर आप उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं, फिर आगे काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है, मेन मुद्दा जो है कि सबसे बड़ा बात है कि युवाओं को एक बात समझना चाहिए कि आपको सतत रूप से संघर्ष करना है। मतलब रोज़ सुबह उठना है और रोज़ दिन भर संघर्ष करना है, फिर अगले दिन भी संघर्ष के लिए तैयार रहना है। और आपको सतत जब प्रयास करें तो अपने आप सफल हो जाएंगे। रही बात सफलता की, तो सफलता का जो पैमाना है वो बड़ा रिलेटिव पैमाना है। हम आपके लिए बहुत सफल हो सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले वो हमसे ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तो सफलता ये नहीं, संतुष्टि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चंपारण में आके काम करना या यहाँ उद्योग के लिए काम करना या रोज़गार पे काम करना, इसमें कहीं ना कहीं संतुष्टि है, समस्या भी है इसमें, और इसमें समय भी लगता है, लेकिन धीरज के साथ अपना काम करना है। तो बेली ये है कि आप संघर्ष की कोई कहानी ऐसी है नहीं हम बताएं आपको। जब बचपन में पैसे नहीं थे, उसके बाद पैसे हो गए, तब भी संघर्ष है। जब पैसे नहीं थे तब भी संघर्ष था, पैसे हो गए तब भी संघर्ष है, आगे और पैसा कमाना है तब भी संघर्ष। अच्छा, एक अमूमन कहावत है कि कोई अगर सफल व्यक्ति बनता है तो उसके पीछे एक नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या आपसे भी ये कहावत मिलती जुलती है? नहीं, बिल्कुल भाई साहब, मेरी माता जी हैं, मेरी पत्नी है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स नारी का योगदान होता है। नारी कहीं, आप जब बच्चे का घर में जन्म होता है तो उसका जो पहला संस्कार है उसकी माँ से मिलता है। तो ऑफकोर्स जब हम इतने जुझारू व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं मेरी माता ही से उसका संस्कार मिला होगा। जब आज की डेट में शादी हो चुकी है, बच्चा है, फैमिली है, फिर भी समाज के लिए अगर समय निकालने का मौका मिल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं पत्नी का योगदान है कि वो हमको इतना छूट देती हैं कि आप समाज सेवा के लिए समय निकाल सकें। नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी आपको घर से बाहर नहीं निकलने देगी। अच्छा, अभी आपके आवास पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हालांकि ये लोग आते जाते रहते हैं। आप एक अभी कार्यक्रम का जो बात चल रहा था, 23 तारीख को कोई आगामी कार्यक्रम है जो कि आरा में आयोजित हो रहा है, उस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है, भारत सरकार का कार्यक्रम चल रहा है। ये 75वां साल है हमारी आज़ादी का। तो उसी क्रम में एक भारत सरकार की एक परिकल्पना थी कि सबसे ज़्यादा संख्या में एक स्थान पर एक बार में एक समय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का। इसके पहले जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पे है, जहाँ लगभग 56,000 लोगों ने एक ही स्थान पर खड़े होकर एक बार में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो हम लोग भारतीय हैं, 130 करोड़ लोगों की यहाँ जनसंख्या है, 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी ये दायित्व तो बनता है कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, और अगर पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो हिंदुस्तान को तोड़ना ही चाहिए। तो इस कार्यक्रम में क्या है कि लगभग 1.25 लाख लोगों की परिकल्पना है कि 1.25 लाख लोग आएंगे
और एक स्थान पर एकत्रित होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उसी के लिए मैं युवाओं से मिल रहा हूँ, बार बार मिल रहा हूँ, ताकि अधिक से अधिक संख्याओं में युवा यहाँ से जाएँ और उनको इस कार्य में सम्मिलित होने का मौका मिले। क्योंकि देखिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा, इंटरनेट पे वो अपना नाम देख सकते हैं। एक बड़े मतलब राष्ट्र का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पर्व जैसा हो गया है, तो उसके एक सहभागी बनेंगे तो अच्छा है, बच्चों को इससे जुड़ना चाहिए, इसीलिए मैं घूम रहा हूँ। अच्छा, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के बारे में अगर कुछ जानकारी या उसमें जो गेस्ट आने वाले हों? देखिए, ये तो वीर कुंवर सिंह जयंती पर ये कार्यक्रम हो रहा है। जगदीशपुर जगह है और दौलौर मैदान है, वहीं पर कार्यक्रम है। लेकिन वहाँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वही मुख्य अतिथि हैं, और माननीय गृह राज्य मंत्री जो हैं नित्यानंद राय जी, उनके सहयोग से, मतलब उनके मार्गदर्शन में ये कार्य हो रहा है। तो इसी तरह से लोग हैं। बाकी तो जो जितने लोग बच्चे उसमें जा रहे हैं वही मुख्य अतिथि आप ये मान के चलिए, क्योंकि कार्यक्रम उन्हीं का है। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि यहाँ पे चंपारण में आपकी एक ऐसी छवि बन गई है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरतमंद लोगों को, तो किसी नेता विधायक को याद ना करके आपको याद करते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब हमको बचपन में ज़रूरत पड़ती थी तो हमको ना नेता विधायक दिखता था, ना मेरे जैसा कोई व्यक्ति दिखता था। चंपारण में या कहीं भी एक समस्या ये है कि अगर आपको तकलीफ़ हो जाएगी और आप किसी से कहेंगे तो लोग कहेंगे भगवान तारा के ठीक कर दिए। लेकिन भगवान जनरली आते नहीं ना, भगवान तो किसी ना किसी को भेजेंगे। तो इसी तरह से ये शुरू का जो एक्सपीरियंस है, शुरू का जो अनुभव है, उसके आधार पे हमको लगा कि कहीं ना कहीं समस्या है, तो सब समस्या का समाधान तो हम अकेले कर नहीं सकते हैं। तो जितना समस्या का समाधान कर सकते थे या करने का प्रयास कर सकते हैं, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को शामिल करते हैं। और लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है तो कोशिश करते हैं कि मदद करें। अब हम भी कोई धन्ना सेठ है नहीं, अब हम अंबानी अडानी तो बने नहीं है, नहीं तो हम यहाँ जाल बिछा देते कोई चीज़ का, हॉस्पिटल फ्री बना देते। लेकिन आएगा समय, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जो सहयोग बन पाता है वो इसलिए करते हैं कि हम लोग भी अपने जब पुराने दौर का याद करते हैं तो हम लोग को भी कोई मदद करने वाला नहीं था, इसीलिए हम चाहते हैं कि लोगों को मदद करें। अच्छा, यहाँ पे आप एक उद्योग लगा रहे हैं, जहाँ पे ये आप कारोबारी हैं, तो ये उद्योग आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा भी लगा सकते थे, जहाँ से आपको आसानी से प्रॉफिट हो, लेकिन आप इस जगह को क्यों चुना आपने? देखिए, आप बोल रहे हैं दिल्ली पंजाब लगाने का, तो बिल्कुल सही बात है। हम दिल्ली पंजाब क्यों, हम तो पटना के आसपास भी लगाते तो भी यहाँ से ज़्यादा सुविधाएं थी जी। यहाँ मेरे को ज़मीन भरने में समय लगा, परमिशन लेने में समय लगा, बहुत सारी समस्याएं होती है। उद्योग है, ये कोई पान का दुकान नहीं है कि आप शटर उठाइए और 4 तिरंगा और गुटखा लटका दीजिए और आपका काम चालू हो जाए। इसका एक प्रक्रिया है। तो 16-17 महीने के बाद भगवान की कृपा से सब कुछ अप्रूवल हो गया है। मन यह है कि आप जहाँ से हैं वहाँ से लगाव है, और यहाँ कुछ खुलेगा तो यहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा होगा, यहाँ के बच्चों को फ़ायदा होगा। तो हम चंपारण से हैं तो चंपारण को फ़ायदा हमसे नहीं पहुँचे तो क्या फ़ायदा, हम चंपारण से और फतुहा के लोगों को हमसे फ़ायदा पहुँचे तो क्या फ़ायदा। रही बात हमको फ़ायदा कमाने की, तो उसका गुंजाइश पूरा है कि हम अपना फ़ायदा भी कमाएंगे, व्यापार भी करेंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ जुड़े हुए थे राकेश पांडे जी। ऐसे ही तमाम तरह के खबर और न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।